नमस्कार। पूर्व की चर्चा में हमने परिवार महत्वपूर्ण की पैसा पर चर्चा किया था और मुझे बेहद खुशी है कि सिर्फ 24 घंटे में मोर देन 300 व्यूज है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे बढ़े हैं। तो इससे यह पता चलता है कि समाज को ज़रूरत है सही चीज़ों की और सही विचारों की। तो हमने इस चर्चा में बताया था कि आश्रम व्यवस्था क्या थी और परिवार जो है वो एक आश्रम व्यवस्था ही है और उसे हमने चुना है अपनी क्षमता के हिसाब से। पहले हमने परिवार को चुना, फिर हमने पैसा को चुना, इसलिए पैसा तो कभी प्राथमिक हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में कंक्लूजन हम रखेंगे कि परिवार की संकल्पना जो पहले थी वो बहुत बदल चुकी है। संयुक्त परिवार का देश हुआ करता था भारत, जो अब व्यक्तिगत परिवार में सिमट गया है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे, बुजुर्गों का स्थान कम हो गया और दूसरे सारे संबंधों का स्थान भी बहुत कम हो गया। ये समाज के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद है, इसका अलग अलग विश्लेषण है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम याद करते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब परिवार में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला होता था और वो एक व्यक्ति बाहर कमाता था और घर पैसा भेजता था, तो कभी उसके मन में यह नहीं होता था कि मैं पैसा कमाता हूं और दूसरे लोग तो कुछ नहीं करते हैं, मेरा खाते हैं। उसकी संकल्पना यह थी कि मैं भले पैसा कमाता हूं किसी कारण से या मेरी क्षमता ऐसी है, लेकिन जो लोग गांव में हैं, जो लोग मेरे परिवार में हैं, वो परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और वो कमाने से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि परिवार की प्राथमिकता पहली थी। कोई व्यक्ति अगर परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है तो उसको बहुत महत्व मिलता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में था कि सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। पैसा भले ही हम कमा रहे हैं, लेकिन घर में अगर कोई परिवार का देखभाल करने के लिए है तो वो बहुत कुछ कर रहा है। समय के साथ ये बात नहीं रही। जो लोग बाहर पैसा कमाने लगे वो अपने को वीआईपी समझने लगे और जिन्होंने परिवार का देखभाल किया उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसी कारण से व्यक्ति जो है सो व्यक्तिगत परिवार में सिमटता चला गया, जो आज समाज के लिए तो नुकसानदेह है ही और व्यक्ति का जो अपना जीवन है वो भी दुखप्रद है। उसमें कोई देखने वाला नहीं है घर में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मोबाइल का ज़माना आ गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई। लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं आज के डेट में कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, वो चाहते क्या हैं जीवन में। देखा देखी सब करते हैं और चीज़ों के पीछे भागते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को भी खरीद कर घर में रखते हैं और नकल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरों ने खरीद रखा है आसपास तो वो भी उसको खरीदते हैं और फिर कहते हैं कि घर का खर्चा बहुत है और फिर पैसे के पीछे भागते हैं और परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज भी अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे लोग हैं। शास्त्र के हिसाब से परिवार का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। शास्त्र कहता है कि परिवार का जो सौभाग्य है वो सबको प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो परिवार के लिए तड़प रहे हैं। घर में किससे बात करेंगे, कोई है ही नहीं। परिवार के नाम पर कोई नहीं है, अकेले रहते हैं। किसी कारण से परिवार टूट गया है, विखंडित हो गया है, वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। और आपके पास अगर परिवार है तो आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे।
इसलिए शास्त्र कहता है कि जिसके पास परिवार है वो सौभाग्यशाली है, उसका अभी मोक्ष का संभावना जो है सो बचा हुआ है। वो जीवन जीने की एक विशिष्ट पद्धति में आज भी है और वो मोक्ष को हासिल कर सकता है परिवार के माध्यम से। बहुत लोग परिवार शून्य हैं, कोई नहीं, अकेले हैं और किससे बात करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है आप समझ सकते हैं। वो संन्यास भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनकी क्षमता वो नहीं है, वो अकेले समाज में रहने को विवश हैं। तो एक तरह से मुक्त अवस्था में भी वो जेल में है। क्यों? क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है और ना ही क्षमता है कि वो संन्यास ग्रहण करें, ना ही वो ज्ञान का स्तर है। तो परिवार एक वरदान है। शास्त्र कह रहा है कि जिनके पास परिवार है वो सौभाग्यशाली है। इस बात को ध्यान में रखिए। अपने परिवार के बच्चों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। जितना ध्यान देंगे उतना ही पाएंगे। अभी रिसेंटली एक लखनऊ में घटना जो घटी, हालांकि उस घटना की प्रामाणिकता नहीं है। एक कर्नल साहब के 2 पुत्र विदेश में रहते थे। माता के देहावसान के बाद दोनों बेटों को सूचित किया कि आ जाओ। तो बड़ा बेटा आया, छोटा जो था सो नहीं आया। तो पिता ने पूछा कि छोटा क्यों नहीं आया? तो बड़ा बेटा ने बताया कि उसने कहा कि माता एक्सपायर की है, आप चले जाइए, पिताजी एक्सपायर करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। इस बात से उनके पिता इतने आहत हुए कि खुद को गोली मार ली। कर्नल साहब। हालांकि इस घटना की प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन अगर ये घटना कहीं सच में घट जाती है तो कारण क्या हो सकता है? कारण यही ना कि अपने बच्चों की आप किस तरह परवरिश किए, क्या चाहते थे अपने बच्चों से, विदेश क्यों भेजा था और आज क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों यहाँ आते। और विदेशी संस्कृति में ढलने के बाद अगर उसने कहा कि पिता का देहांत होगा तो मैं जाऊंगा, तो ये बात आपको क्यों लग गई? और उन्होंने समाज को सलाह दिया कि आप अपने बच्चों को ढंग से पालें, क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, उन्हीं मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाएं। तो हर माता पिता से, हर परिवार के जो मुखिया हैं उनसे आग्रह है कि अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें। विदेश भेजना सफलता नहीं है। क्या चाहते हैं बच्चों से वही सिखाइए, वो मूल्य सिखाइए, वो वैल्यू सिखाइए। वैल्यू क्या है इस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन इस घटना से यह सीख मिलती है कि ऐसी घटना घट सकती है। हालांकि ये घटना सच्ची नहीं है, मैंने उसकी प्रामाणिकता की जांच की है इंटरनेट पर। लेकिन इसके विपरीत उदाहरण भी है। मेरा एक दोस्त है जो इंग्लैंड में रहता है, नाम भी है राम, और राम का जो है सो गुण उसमें है सब। इंग्लैंड में रहते हुए भी राम का गुण है। पिताजी बीमार रहते हैं उत्तर प्रदेश में और उन पे लाखों का खर्चा है प्रति महीने, और वो कहता है कि मैं यहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटी करता हूँ दोस्त, कि पैसा जो है सो घर भेज सकूं। हालांकि बहुत पैसा कमाता हूँ, लेकिन पिताजी के ऊपर जितना खर्चा है उसको मीट करने के लिए हमको यहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कोई गंभीर समस्या है, हेल्थ इशू है, कोई गंभीर हेल्थ इशू है। तो ऐसा बेटा भी है जो इंग्लैंड में रह रहा है और अपने पिता के लिए इतना सोचता है। अपने पिता को जो है सो बहुत अच्छी गाड़ी खरीद कर दिया है। तो ऐसे बेटे भी हैं। तो वो भी इंग्लैंड गया है, लेकिन उसने तो कुछ गलत नहीं किया अपने माता पिता के साथ। तो इंग्लैंड जाना गलत नहीं है, विकास करना गलत नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिखाते क्या है, परिवार की महत्ता आपको पता है कि नहीं है। आप परिवार में हैं तो अपने परिवार के लोगों के प्रति फिक्र है कि नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, किसके मन में क्या तकलीफ है, इस पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। केवल पैसा कहां से आएगा इस पर ध्यान केंद्रित करने से नहीं होगा। और पैसा क्या, किस लिए आप कमा रहे हैं? आपके पास 20,000 का फोन है तो 50,000 का फोन खरीदने के लिए आप कमा रहे हैं। जरूरत आपने खुद बढ़ा रखा है। आपके पास छोटा सा फ्रिज है, लेकिन आप अब जो एल्मीरा वाला फ्रिज चला है वो आप खरीदना चाहते हैं। कूलर है लेकिन एसी खरीदना चाहते हैं। कार है तो नया मॉडल खरीदना चाहते हैं।
तो ध्यान लगाए हैं पैसा पर, वो कार खरीदने पर, तो ध्यान तो एक ही है। सारा ध्यान अगर पैसा पर, नए नए वस्तु खरीद कर घर लाने पर केंद्रित कर दिए तो फिर परिवार को कौन देखेगा? अनावश्यक चीजों पर, अधिक से अधिक पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और जो परिवार है हमारा, जहां सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, वहां ध्यान ही नहीं। तो ऐसे में फिर आपको जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। बाद में आप परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि परिवार के अंदर पैसा को उतनी प्राथमिकता दीजिए कि आपके जीवन में संतुलन बना रहे, आपका जीवन अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, परिवार के सभी लोगों को शांति सुकून महसूस हो, आपका ध्यान परिवार में भी रहे। यदि पैसा कमाने के चक्कर में सारा ध्यान पैसा पर चला गया और परिवार पर ध्यान नहीं रहा, तो ऐसा जीवन जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। फिर इस तरह का जीवन एक तरह से समझिए कि असफलता है आपकी। तो यही निष्कर्ष है कि परिवार पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन को सफल बनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये फाइनल कंक्लूजन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।